वक्त बड़ी खबर संभल से आ रही है। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर लगा बिजली मीटर बदल दिया गया है। बिजली विभाग की टीम ने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया है। बिजली विभाग की टीम ने मीटर को बदला है, पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया है। जियाउर रहमान बर्क के घर का मीटर बदल गया है। तो संभल से ये बड़ी खबर है। यहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिनके घर का पुराना मीटर रिप्लेस किया गया है और अब नया मीटर उनके घर पर लगाया गया है। लगा रहे हमें वो परेशानी है तो इनके डिपार्टमेंट का बहरहाल वो जो है काम है वो कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं। क्या वजह मानते हैं ये पहले कितने किलोवाट का था, चेंज कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं? नहीं सब मुझे कुछ पता नहीं है, तो इनसे पूछिए क्या। हाँ मैं तो भाई ये मीटर लगा रहे हैं, मैंने लगा दिया। क्या हर जगह इतना ही फोर्स लेकर जाती है मीटर लगाने के लिए? हैं? हर जगह इतना ही फोर्स लेकर जाती है मीटर लगाने के लिए? ना कहीं हमने तो कहीं देखा ना कि मीटर लगाने जाते। यहाँ अब हम रोक रहे होते, कुछ कर रहे होते, तब तो ये चीज। अब ये पुलिस का क्या काम है? ये पुलिस का डिपार्टमेंट है। क्या आपको कोई सूचना दी गई थी? ना नो 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 नो। अब बेसिकली हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं, बाकी विद्युत विभाग बताएगा कि मीटर में क्या प्रॉब्लम है। वो क्या कोई बिजली चोरी का मामला है? बिजली चोरी का मामला है सर, वह बताएंगे, विद्युत विभाग के लोग बताएंगे। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए। बीते दिनों आपने बिजली चोरी को लेकर कई छापेमारी की, तादाद में आप लोग इतनी भारी फोर्स के साथ दीपा सराय है, दीपा सराय क्षेत्र में कानून व्यवस्था की काफी घटनाएं हुई हैं, उस संदर्भ में लोग सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही आए हैं। आपका ये कहने का मतलब दीपा सराय में एक दो पुलिस वाले आसानी से नहीं आ पाते, अटैक होता है? नहीं, पहले रहा है, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अनुपूरक बजट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि विकास की रफ्तार और तेज करने वाला ये बजट है। जो काम प्रभावित हो रहे थे वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। चाहे पानी हो, सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकास की रफ्तार और तेज करने का संकल्प लेते हुए आज अनुपूरक आया है और जो काम कहीं पर भी। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी का संभल को लेकर बयान आया। नंदी ने कहा कि देश अच्छी तरह जानता है संभल में कैसे पलायन हुआ था। आज संभल में मंदिर मिला है। जिनके डीएनए में तुष्टीकरण की राजनीति है वो इस प्रयास में लगे हैं कि किस तरह अल्पसंख्यकों का वोट मिल जाए। मंदिर मिला है, कुआं मिला है, उसको पूरा देश देख रहा है। मीडिया के आप सभी लोग पूरे देश दुनिया को दिखा रहे हैं और उस पर ही अगर इस तरह की बयानबाजी आए तो जिसके डीएनए में ही सनातन विरोध है, जिसके डीएनए में ही राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई हैं, तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति। क्या हम ऐसा बोले कि हमारा वोट बैंक सध जाए, हमें तुष्टीकरण, हमें अल्पसंख्यकों का वोट मिल जाए, केवल इस सोच के नाते इस तरह की बयानबाजी करते हैं। विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेसियों की योजना से पहले पुलिस ने नेताओं को हाउस अरेस्ट करना शुरू कर दिया। 18 दिसंबर को घेराव की घोषणा के चलते पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया है और रॉबर्ट्सगंज में पुलिस ने लखनऊ जाने के लिए बस पकड़े जा रहे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। शाहजहांपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला टीचर की हत्या कर दी गई। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के लाल तेली बजरिया इलाके की है। निकिता सक्सेना उर्फ कोमल की घर के अंदर घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी गई। जीजा अंशुल सक्सेना, जिस पर हत्या का आरोप है, निकिता की मां का आरोप है कि अंशुल अपने भाई की शादी निकिता से कराना चाहता था और उसी को लेकर हुए झगड़े में उसने निकिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी जीजा को हिरासत में ले लिया है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर घटना की जांच कर रही है। जब हम बाहर से हम आए, अब हमने कही कोमल कोमल कहाँ हम लड़ी, हम तो तुम्हारे के लिए गाजर लाए हैं, हलवा ब्राउन का लाए, तो 2-3 सब्जी लाए हैं और तुम चुकंदर लाए, जो लाए वो लाए। अब कोमल हुए तो हमने कि बार देखे पर जब सोई गई जाने का देखे मेरी बिटिया पड़ी तो खून पड़ो। शाहजहांपुर जनपद में थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक 22-23 साल का एक युवती को गले में चाकू का हमला करने के बाद घर के अंदर ही उनका लाश पड़ने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच गया है और परिवारजन द्वारा ये बताया गया कि घर के अंदर ही
जो मृतिका है उनका सगी बहन का पति ने चाकू से हमला किया गया। कॉमेडियन सुनील पाल ने सीएम योगी और मेरठ पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अपहरण के मामले में खुलासे पर सुनील पाल ने कहा कि पुलिस ने बेहतर तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई की है। सीएम योगी की स्पष्ट नीति की वजह से ये सब संभव हुआ है। सुनील पाल ने सीएम योगी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। कि 2 दिसंबर को मेरे साथ अपहरण किडनैपिंग की दुर्घटना यूपी मेरठ के आसपास हुई थी, आपने सुना होगा। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे योगी सरकार को, यूपी सरकार को, जिनके निर्देशन में यहाँ की मेरठ पुलिस ने, यूपी पुलिस ने बड़ी बहादुरी से इस केस का सामना किया और जितने अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। एक को तो मुठभेड़ में पैर पे गोली लगी और सख्त से सख्त सजा मिल रही है उनको, और जल्दी ही सच का सामना और सत्य आपके सामने आएगा कि अपहरण में कौन कौन शामिल था। और भगवान न करे, ईश्वर न करे, आगे यूपी में कभी किसी के साथ ये समस्या हो। और कैसे होगी, हमारी योगी सरकार है ना निपटने के लिए। आदरणीय योगी जी, माननीय योगी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही यशस्वी यूपी के मुख्यमंत्री बने रहें, आगे भी, और पुलिस को ऐसे ही निर्देशन देते रहें। हरिद्वार में नगर निगम ने पुरानी चीजों के इस्तेमाल से एक पार्क बनाकर तैयार किया है, जिसमें पुराने टायर, लोहा, पाइप, प्लास्टिक और दूसरे बेकार सामानों का इस्तेमाल कर इस कचरे से सुंदर डिजाइन तैयार किए गए हैं। नगर निगम कार्यालय परिसर में बने इस पार्क में 2 सेल्फी पॉइंट्स भी हैं, जहां लोग आते जाते सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम के इस पार्क में वेस्ट टू वंडर पार्क का नाम दिया गया है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि इसके जरिए लोगों ने पुराने और बेकार सामानों को बाहर ना फेंककर सुंदर ढंग से इस्तेमाल करने के लिए संदेश देने की कोशिश की है। वेस्ट टू वंडर पार्क में हमारे द्वारा जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनका उपयोग किया गया है। उस पार्क में हमने 2 सेल्फी पॉइंट बनाए हैं जो मुख्यतः हमारे अनुपयोगी वस्तुओं से तैयार किए गए हैं। एक सेल्फी पॉइंट हमने पुराना हमारा ई-रिक्शा था जो कार्य में उपयोग के लायक नहीं था। महाकुंभ को लेकर सरकार लगातार तैयारी कर रही है। रेलवे भी यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था कर रहा है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 11 एटीएम मशीन्स लगाई गई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 24 टिकट फैसिलिटेटर्स की नियुक्ति की गई है। कुंभ मेले में कानपुर होकर काफी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आते और जाते हैं, और इसीलिए रेलवे ने खास तैयारी की है। प्रयागराज में कुंभ को लेकर कानपुर से तमाम यहाँ से श्रद्धालु प्रयागराज जाते हैं, जिसको लेकर अधिकारियों ने भी एक स्ट्रेटजी तैयार की, जिसके बाद लोगों को परेशान न होना पड़ेगा। उसके लिए एटीवीएम की एक मशीन लगाई, आप देख सकते हैं। एटीवीएम मशीन्स कानपुर में 11 एडिशनल लगा दी गई हैं। पहले ये मशीनें 3 थी और अब 11 लगा दी गई हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और अधिकारियों ने ये मशीन्स लगाई गई और इनके असिस्टेंस के लिए 22 लोगों की टीम लगाई, जो राउंड द क्लॉक यहाँ काम करेगी। क्योंकि निश्चित तौर पर कानपुर अकेला ऐसा स्टेशन है दिल्ली हावड़ा के बीच में जो अति व्यस्त माना जाता है। 300 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ अप डाउन करती है, और ऐसे में संगम प्रयागराज को लेकर यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न। अधिकारियों ने मशीनें लगाई हैं और इन मशीनों को सिटी साइड और सेंट्रल स्टेशन के दोनों तरफ लगाया गया, और इनकी टाइमिंग्स को लेकर एक मॉनिटरिंग टीम भी लगाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।